नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट ही मैं आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के संदर्भ में टिकट वितरण का काम करीब करीब पूरा हो चुका है और सर्वे भी करीब करीब सारे आ चुके हैं। और ये कौन जीत रहा है, फिर भी ये पेच फंसा हुआ है। ये पेच क्यों फंसा हुआ है, इसमें सर्वे वालों ने बड़ा रायता फैलाया है और ये सर्वे बड़ा अचंभित करने वाले हैं। देखिए, राजस्थान में होता क्या रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच 80% वोट आपस में बढ़ता रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो 39 समथिंग कांग्रेस को और 39 समथिंग बीजेपी को, 38 समथिंग बीजेपी को मिला था, तो करीब 79% वोट मिला था। आमतौर पर 20-21% वोट अन्य पार्टियों के खाते में जाता रहा है और 15 से लेकर 20 सीटें भी जाती रही हैं। पिछली बार देखा जाए तो 100 सीटें कांग्रेस को, 73 सीटें बीजेपी को, तो 27 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस बार के सर्वे क्या कह रहे हैं? इस बार के सर्वे कह रहे हैं कि बीजेपी मोटे तौर पर ऑन एवरेज 42-43% वोट हासिल कर सकती है और इससे 1-1.5% वोट बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस को कम मिल सकता है, यानी 41.5, 42 कुछ इस तरह का वोट मिल सकता है। तो ये दोनों की संख्या जोड़ी जाए तो 85% होता है। तो ऐसा अगर हुआ तो पहली बार होगा कि राजस्थान में दोनों पार्टियों को एक ही विधानसभा चुनाव में 40% से ज्यादा वोट मिलेगा। पहली चीज। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों को हिस्से में 7 या 8 सीटें आ रही हैं, या उससे भी 5 या 6 सीटें ही आ रही हैं। अब जैसे एक सर्वे में तो बीजेपी को 125 और कांग्रेस को 72 मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में सिर्फ 3 सीटें आ रही हैं। इसका मतलब 190 से लेकर 195 सीटों का बंटवारा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो रहा है। क्या यह संभव है? आप सवाल उठा सकते हैं। क्या छोटी पार्टियां सिर्फ वोट कटवा साबित होगी? आप सवाल उठा सकते हैं। अगर पिछली बार के मुकाबले छोटी पार्टियों को करीब करीब आप मोटे तौर पर मानिए कि 15% वोट मिल रहा है, जो पिछली बार 21% वोट था, 6% वोट घट रहा है और सीटों की संख्या इस हिसाब से 27 सीटों से घटकर मुश्किल से 5 के आसपास रह रही हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सर्वे अगर गलत गए तो कहानी कुछ भी बदल सकती है। बीजेपी बहुत आगे भी हो सकती है, कांग्रेस मामूली अंतर से जीत भी सकती है, और छोटी पार्टियों की अगर यही भूमिका रही तो अगले चुनाव में छोटी पार्टियां क्या नजर में आएंगी? ये एक बड़ा सवाल अपने आप में उठता है। लेकिन यहां असली पेच कहां फंसा हुआ है? असली पेच ये नहीं फंसा हुआ कि 190-195 दोनों पार्टियों के बीच में सीटें बट जाएंगी। असली पेच यहां ये भी फंसा हुआ है कि पिछली बार 39 सीटें, 40 सीटें, यानी हर 5वीं सीट ऐसी थी जिसमें हार जीत का अंतर 5000 से कम का था, और 10,000 से अंतर की सीटों को भी जोड़ दिया जाए तो इनकी तादाद 72 बैठती है। तो ऐसे फंसे हुए माहौल में छोटी पार्टियों की भूमिका अगर नकारात्मक हो जाती है तो वही पार्टी जीतेगी जिसने ज्यादा जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा होगा और जो बहुत सोच समझकर टिकट वितरण किया होगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस संभल कर चल रही है। दागियों को, बागियों को, दल बदलुओं को टिकट देने से परहेज नहीं कर रही है। कांग्रेस भी साध्वी को ले आए हैं और बीजेपी ने किसी मुसलमान से परहेज किया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।